आर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है AIB का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के पेपर विद आंसर की। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, हम आपको बता दें कि AIB के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, जो एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है 29 अक्टूबर को, उनके लिए हम एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कोशिश है हमारी कि जितने भी मैक्सिमम पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उनकी वीडियो हम आपको अपलोड कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक लेवल का पता चल जाएगा कि किस लेवल का एग्ज़ाम पेपर आता है और किस तरह के क्वेश्चन पेपर उसके अंदर होते हैं। तो जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको AIB से रिलेटेड एग्ज़ाम की हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट मिलती रहे। हमारी कोशिश है कि इस पूरी सीरीज में हम आपको AIB के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा पाएँ। इसके साथ ही साथ जैसे ही एग्ज़ाम हो उसकी आंसर की और उसके रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन हम आपको दें। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को भी हमारे ज्वाइन करें, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर डालना पॉसिबल नहीं होता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आसानी से मिल जाती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरफ्तारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है। इसका ऑप्शन है उस स्थान पर जहां अपराधी ने अपराध किया है, भारत में किसी भी स्थान पर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित स्थान पर, या उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत में किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक किशोर कौन है जिसने 17 साल पूरा कर लिए हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है और ये आगे भी रिपीट हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा अर्थ कलात्मक काम में शामिल नहीं है? चित्रकारी, वास्तुकला का काम, शिल्प कौशल का कार्य, या बढ़ई का काम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बढ़ई का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एसोसिएशन के ज्ञापन खंड के अधीन नहीं आता है। ए यहां है सदस्यता, निर्देशक, पूंजी, या परिस्थिति। इसका आंसर है ऑप्शन बी, निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया एक बाल्य बयान प्रासंगिक है। अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में एक मजिस्ट्रेट को दिया गया एक बाल्य बयान प्रासंगिक नहीं है। अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में दिया गया एक बाल्य बयान तथा उस बयान से प्राप्त प्रकटीकरण दोनों एक बाल्य बयान तथा प्रकटीकरण प्रासंगिक है। यह लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जाती है? निजी हित, राजनीतिक फायदा, मुकदमेबाजी में जबरदस्त वृद्धि, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किस में सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं, ए बी और सी की साझेदारी फर्म का 1000 रुपये का ऋणी है, बी की मृत्यु हो जाती है, सी जीवित है। ए सी पर उसके व्यक्तिगत रूप से 1500 रुपये के कर्ज के लिए मुकदमा कर देता है, सी 1000 रुपये के ऋण को समाप्त करना चाहता है। या दूसरा ऑप्शन है, ए बी पर 20,000 रुपये के लिए मुकदमा करता है, बी विशिष्ट प्रदर्शन के लिए अनुबंध के उल्लंघन के नुकसान के लिए सेट ऑफ करना चाहता है। दोनों ए और बी, या उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना बंद करने के लिए अधिभोक्ता को अधिकारी को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, या 14 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता है जो स्पष्ट रूप से
व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं है, बल्कि आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। पद, भूतपूर्व कार्यालय, नियुक्ति या अंतःकालीन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूतपूर्व कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापसी के मामले में अदाकर्ता को मुआवजा प्रदान करने के लिए आदेशक का दायित्व मुख्य रूप से किसके तहत प्रदान किया जाता है? धारा 29A, धारा 29, धारा 30 या धारा 31। इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 के तहत यदि एक महिला पुरुष को गोद ले तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है? इसका ऑप्शन है प्रोफेसर कृष्णनाथ राज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ डी मुकाशीकर, प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा, बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन और जॉन डिसूजा बनाम एडवर्ड एनी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीलर एक व्यक्ति होता है जो शामिल होता है। इसके ऑप्शन है चेसी में जोड़ने के लिए ढांचे के निर्माण से, मोटर वाहनों की मरम्मत से, बंधक पट्टे या मोटर वाहन के किराए या खरीद के व्यापार में, या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में यह कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है? इसके ऑप्शन है मेसर्स रामनारायण प्राइवेट लिमिटेड बनाम व्यापार निगम लिमिटेड AIR 1983, राजा हिमांशु धर सिंह बनाम अपर रजिस्ट्रार AIR 1962, जेर हुसैन खान बनाम खुर्शीद जैन 1906, श्रीमती गंगाबाई बनाम विजय कुमार AIR 1974। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्जन है, यह जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन में जेड की मृत्यु होने की संभावना है जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेड की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेड की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, वह निहित है भारतीय दंड संहिता की धारा 88, भारतीय दंड संहिता की धारा 89, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 या लास्ट ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 87। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्गों में से कौन सा बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने में अदालत को सक्षम बनाता है? इसके ऑप्शन है 446A, 446, 448 या 450। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 446A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में संशोधन करते हुए एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? इसके ऑप्शन है किसी भी न्यायालय अधीनस्थ से लेकर उच्च न्यायालय तक के द्वारा लिए गए निर्णय के किसी भी मुकदमे के रिकॉर्ड को निकलवा सकता है, किसी भी निर्णय आदेश जिसकी अपील उच्च न्यायालय में निहित है को बदल या रद्द कर सकता है, दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचाराधीनता के दौरान एक संदर्भ किया जा सकता है। इसके ऑप्शन हैं अधीनस्थ न्यायालय कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है, अधीनस्थ न्यायालय सबूतों के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है, अधीनस्थ न्यायालय तथ्यों के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है, या लास्ट ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय अदालत की प्रक्रिया के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधीनस्थ न्यायालय कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी उनकी अनसुलझी शिकायतों और श्रम विवादों को यहां भेज सकते हैं।
इसके ऑप्शन है आंतरिक श्रम विभाग, श्रम संबंध ब्यूरो, सार्वजनिक क्षेत्र या श्रम प्रबंधन परिषद या श्रम विभाग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्रम संबंध ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, या केंद्र सरकार। और लास्ट ऑप्शन है केंद्र सरकार प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक के परामर्श से। इसका आंसर है ऑप्शन ए कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लिए प्रदान किया गया कानून है? भूमि का अधिग्रहण और भूमि का कब्जा लेने, मुआवजे का आकलन, मुआवजे के भुगतान, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सहकारी समिति के मामले में कितनी अधिकतम राशि पर आयकर प्रभावी नहीं है? इसके ऑप्शन है 50,000, 30,000, 20,000, या लास्ट ऑप्शन है 0। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1912, भारतीय परिषद अधिनियम 1856, भारतीय परिषद अधिनियम 1908, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है शफीए जार के पूर्व क्रिय अधिकार के आधार पर किस मामले को असंवैधानिक घोषित किया गया? इसका आंसर है भावराम बनाम बैजनाथ, गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्ला, भगवान दास बनाम चेतराम, या राम शरण लाल बनाम श्रीमती डोमिनी क्वर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भावराम बनाम बैजनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जमीला खातून पेशेवर अनाचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें अधिवक्ता अग्निशस्त्र के साथ अदालत में भाग लेता है, जानबूझकर अदालत के समक्ष प्रदर्शित नहीं होता है, गरीब व्यक्तियों को परेशान करने के इरादे से तथ्यों का दमन करता है, या लास्ट ऑप्शन है ग्राहक की निरक्षरता का शोषण करके ग्राहक का शोषण करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामलों में अग्रणी है? जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डीके बसु, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डीके बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां किसी माल की खराबी की आरोपित शिकायत को बिना किसी उचित विश्लेषण के या परीक्षा के निर्धारित नहीं किया जा सकता, या उक्त माल के नमूनों को प्रयोगशाला के निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाता है, ऐसे मामलों में, या फिल इन द ब्लैंक से इसको फिल करना है, दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाती है। कितने दिन के भीतर जो है रिपोर्ट की जानी चाहिए? इसके ऑप्शन हैं 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, या 60 दिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 45 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है? इसका ऑप्शन है परीक्षा का अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध का अधिकार, उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, हम लगभग अपनी हर वीडियो में ये बात बता रहे हैं आपको कि AIB का जो एग्जाम है उसमें 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो रिट से जरूर आते हैं। कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी रिट से ही हैं। तो ये याचिका है, रिट से क्वेश्चन है, और लगभग आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको उससे जरूर मिलेगा। तो रिट को आप अच्छे तरीके से पढ़कर चाहिए कि कम से कम जिसका कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन आना है तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 का तृतीय भाग औपचारिकता प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है समझौते की प्रक्रिया, मध्यस्थता की प्रक्रिया, न्यूयॉर्क और जेनेवा सम्मेलनों के तहत विदेशी पुरस्कार के प्रवर्तन, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, समझौते की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न शब्द जो IPC के तहत आपराधिक मनोस्थिति को सूचित करते हैं और स्वयं एक कोड में भी परिभाषित हैं, वो है स्वैच्छिक, बेईमानी, धोखाधड़ी और विश्वास का कारण, भ्रष्टता से और केवल चाहते हैं, द्वेष भाव से और दुर्भावनापूर्ण, उतावली और लापरवाही। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्ष जिन्हें अनुबंध के विशेष कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, विशेष राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं धारा 27, 28, 29 या 30। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 के तहत अदालत द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि। अब इनमें से कौन सा सही है ये सिलेक्ट करना है। अनुभाग 2 के तहत कलेक्टर द्वारा सम्मानित राशि से कम नहीं होगी। अनुभाग 2 के तहत कलेक्टर द्वारा सम्मानित राशि के बराबर नहीं होगी। अनुभाग 2 के तहत कलेक्टर द्वारा सम्मानित राशि से अधिक नहीं होगी, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा एक विचाराधीन कैदी की अधिकतम हिरासत की अवधि से संबंधित है? धारा 436, 426A, 437A या धारा 437। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 426A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनको मिल सकता है प्रत्येक को एक हिस्सा, सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा, प्रत्येक को एक हिस्सा, या अधिकतम 2 हिस्से यदि 2 से अधिक विधवा हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रतिबंध के अधीन है? इसके ऑप्शन हैं सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता, उचित वर्गीकरण, उचित प्रतिबंध या उचित परिस्थितियां। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उचित वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त मुकदमे में एक सह आरोपी द्वारा खुद को और दूसरों को प्रभावित करने वाले एक बालिया बयान के मूल्यांकन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में चर्चा की गई है? इसके ऑप्शन है कश्मीरा सिंह बनाम MP राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवरमन उपाध्याय, राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीरा सिंह बनाम MP राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 114 के तहत एक व्यक्ति फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जब वह एक निर्णय आदेश से असंतुष्ट हो जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन अपील की अनुमति नहीं है, वह एक निर्णय आदेश से असंतुष्ट हो जिसमें अपील की अनुमति नहीं है, वह किसी मामूली कारणों के संदर्भ में न्यायालय के एक निर्णय से असंतुष्ट हो, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थता पर यूरोपीय संघ के निर्देशक का उद्देश्य है।
कौन सा उद्देश्य आएगा? इसका ऑप्शन है सदस्य राज्यों में अदालतों में मामलों में संचित कार्य को कम करना, सभी विवाद समाधान के तरीकों के बीच मामलों को बांटना, संकट के समय में आर्थिक कारणों से यह सुनिश्चित करना कि मध्यस्थों की एक उचित आय होगी, सीमा पार व्यवसायिक विरोधों में वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के तहत अन्यों के खिलाफ निम्न में से कौन से व्यक्ति की स्वीकृति स्वीकार्य नहीं है? अभियोगी में से एक, प्रतिवादियों में से एक, दलों के एजेंट या तीसरे पक्ष का कथन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिवादियों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायत का अर्थ एक शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में लाए गए उस आरोप से है कि एक अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार किसी भी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा किया गया है, उसके द्वारा खरीदा माल एक खरीदने की सहमति वाला सामान या सेवा एक या अधिक दोषों से ग्रस्त है, एक व्यापारी या सेवा प्रदाता के रूप में माल या सेवाओं के मूल्य से अधिक मूल्य लगाया गया है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जमीन बी को बेचता है। जमीन पर एक अधिकृत अधिकार है जिसका ए को प्रत्यक्ष ज्ञान है और वह बी से छुपाता है। अब इसके ऑप्शन हैं, इस कंडीशन में कौन सा हो सही होगा? ऑप्शन बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है, बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार नहीं है, बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है, या ए को कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिखित बयान में प्रतिवादी दावा कर सकता है या सकती है। किस चीज का दावा कर सकता है? या तो सेट ऑफ करेगा जिसे समाप्त करना कहते हैं, सीधा विरोध, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगा लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कि अगर कोई अपना रिटर्न स्टेटमेंट दे रहा है तो या तो वो मामले को सेट करने के लिए करेगा भाई खत्म कर दो उसको, या सीधे वो उसका अपोज करेगा, मना करेगा भाई ऐसा नहीं है। तो किसी भी उसमें ये जनरली यही दो पॉइंट होते हैं, तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस धारा को दहेज हत्या के मामलों की सुनवाई के लिए अधिनियमित किया गया था। आईपीसी की धारा 366 ए, आईपीसी की धारा 477 ए, आईपीसी की धारा 498 ए, या आईपीसी की धारा 489 ए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईपीसी की धारा 498 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीएटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कब तक दायर की जानी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, आदेश भेजने के 45 दिनों में, आदेश भेजने के 60 दिनों में, आदेश भेजने के 90 दिनों में, या आदेश भेजने के 120 दिनों में। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आदेश भेजने के 60 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मामले में पेश किए जा सकने वाले गवाहों की अधिकतम संख्या क्या है? 5, 10, 15 या कोई सीमा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम्स में इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे, हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब सहायता प्रदान करने के लिए मना कर सकते हैं? देरी, दुर्भावनापूर्ण याचिका, निष्फल याचिका, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश 33 के तहत एक गरीब को कोई भी मुकदमा दायर करो की अनुमति दी है बशर्ते वो कुछ शर्तों का पालन करे। निम्न में से कौन सी ऐसी शर्तें नहीं है? देखिए बताना है कि कौन सी ऐसी शर्तें नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, वह पर्याप्त साधनों में संपन्न नहीं है, जो उसे ऐसे मुकदमे में अभियोग के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सक्षम बना सके,
दूसरा ऑप्शन है वह 1,000 रुपये की संपत्ति का हकदार नहीं है, उसके पास अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, या लास्ट ऑप्शन है वह या तो खुद या एक अधिकृत एजेंट के माध्यम से एक गरीब के रूप में मुकदमा दायर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया? ऐसा कौन से केस में कहा गया था? इसके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, आनंदन बनाम मुख्य सचिव 1966, राव बनाम इंदिरा गांधी 1971, या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम काल किससे संबंधित है? अध्ययन के लिए सवेतन अवकाश, पितृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश या संगरोध अवकाश? इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? यह भारतीय संविधान से ऊपर है, भारतीय कानून लागू नहीं होते, उसका अपना संविधान है, यह भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उसका अपना संविधान है। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है। 2017 में ये हुआ था, उस वक्त तक वहां पर आर्टिकल 370 जो है वो वहां पर नहीं हटा था। अब अगर ये कंडीशन होगी तो ये जो ये ऑप्शन है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अब भारतीय कानून पूरी तरीके से वहां पर भी लागू होता है, क्योंकि जो स्पेशल प्रोविजन उसको देता था वो वहां से हट चुका है। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा IPCS में, सब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सब जगह लागू होते थे, लेकिन अब वो चीज हट चुकी है। तो अब जो जितनी भी हमारे कानून है सब जगह लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वचन पत्र में निहित एक निश्चित राशि का भुगतान करने का उपक्रम सशर्त है, बिना शर्त है? सशर्त या बिना शर्त परिस्थितियों के आधार पर हो सकता है, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिना शर्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराधी को हानि रहित बनाना और उसे वह चीजें प्रदान करना जिसका उसे अभाव है, और उन सभी कारकों को निष्क्रिय करना जिनकी वजह से अपराध हुआ, यह किस रूप में जाना जाता है? प्रायश्चित या तपस्या सजा के सिद्धांत, निवारक सिद्धांत या सजा के निवारक सिद्धांत, सजा के सुधारात्मक या पुनर्वास या संशोधात्मक सिद्धांत, सजा का दंडात्मक सिद्धांत? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सजा का दंडात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चे को जायज माना जाएगा यदि वह शादी के विघटन के भीतर पैदा हुआ, कितने दिन के भीतर हुआ हो कि उसको जायज माना जाए? इसके ऑप्शन हैं 180 दिन, 270 दिन, 280 दिन या 300 दिन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और भी बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धारा 299 और 300 के बीच का अंतर मेलविज जे द्वारा स्पष्ट किया गया था। रेग बनाम गुरचंद गोप, रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम हेवर्ड या गोविंद बनाम रेग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार फिर से, और रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है। AIBE में तो पूछा ही गया है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेग बनाम गोविंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामा की धारा 18(2) के तहत भरण पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है। देखिए, हामा की धारा, आपको लगे कि हामा क्या है, तो ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी तरह क्वेश्चन में, तो इसको इंग्लिश मीडियम इसका देखना चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में HAMA लिखा है। तो ये जिस एक्ट की बात की जा रही है वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18(2) की बात की जा रही है। उसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में हामा लिखा है, HAMA। ठीक है, तो इसके आधार पर इसका आंसर देना है। इसके ऑप्शन है वैवाहिक अदालत, जिला अदालत, उच्च न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिला अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोगिंदर बनाम यूपी राज्य, मोतीराम बनाम MP राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ या लास्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल बनाम DK बसु। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोतीराम बनाम MP राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निगमन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले न्यूनतम सदस्यों की संख्या है 7, 3, 2, 50। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा उत्तराधिकार प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है? पुत्र, विधवा, पिता या माता। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत ऑडी अल्ट्रम पार्डम का अर्थ है कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती है, कर्तव्य अधिकारों की तुलना में बेहतर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र अधिनियम संख्या 70 के अनुसार लोकपाल के कार्यालय को इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? इसके ऑप्शन है अभियोक्ता अधिकार, निवारक उपायों को अपनाने, स्थापित करने तथा लागू करने का अधिकार, या सार्वजनिक सहायक कार्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धारा खोज वारंट, ये ब्रैकेट में हमने लिखा है सर्च, पता चले खोज वारंट आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वहां पर यही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था, खोज वारंट, जिसको सर्च वारंट की बात की जा रही है, के साथ संबंधित है। ये धाराएं हैं, वो CRPC का क्वेश्चन है। तो 93, 94, 95 या 96। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत एक कारखाने में उसके द्वारा नियोजित कौन व्यक्ति भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है? खादा प्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधक, फ्लोर प्रबंधक या मालिक। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुबंध वैधानिक रूप से लागू किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है जहां गैर प्रदर्शन के लिए मुआवजा एक पर्याप्त राहत है, जहां अपने स्वभाव से अनुबंध निर्धारित करने योग्य है, जहां ऐसी अनवरत कर्तव्य पालन की आवश्यकता हो जिसकी अदालत की निगरानी नहीं कर सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू नाबालिग और संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत एक गोद लिए गए पुत्र के असली अभिभावक हैं मूल पिता, मूल माँ
मूल पिता के अभाव में, दत्तक पिता या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दत्तक पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट अधिनियम के तहत किस विषय में एक आविष्कार से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है? नवीनता, आविष्कारशील कदम, विशिष्टता या उपयोगिता? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध दंड सौदा की अवधारणा इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होती है? इसके ऑप्शन है एक महिला, एक बच्चा, दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया 18 नवंबर 1986 को, 19 नवंबर 1986 को, 20 नवंबर 1986 को या 21 नवंबर 1986 को? रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बाकी AIB के ही एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 19 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्णय को कार्यवाही के लिए एक अन्य अदालत को हस्तांतरित किया जा सकता है जब यदि निर्णीत ऋणी अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वास्तव में या स्वेच्छा से या व्यावसायिक तौर पर या व्यक्तिगत लाभ हेतु रहता है, यदि निर्णीत ऋणी के पास उस न्यायालय की सीमाओं के तहत निर्णय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, यदि निर्णय उस अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण को दर्शाता हो जो अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर हो, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ? 1939, 1940, 1941, 1942? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता है यदि वह नाबालिग है, मुकदमे में वह एक विपक्षी दल है, उसने लिखित रूप से सहमति नहीं दी है, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड जो संविधान के अनुच्छेद 16(1) के उल्लंघन के रूप में आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ छूट की अनुमति देते हैं? इसके ऑप्शन है नायर सेवा समाज बनाम UGC 2016, CBSE बनाम UGC 2016, UGC बनाम केरल राज्य 2016, UGC बनाम राज्य सचिव 2016। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट किस पर एक अग्रणी केस है? इसके ऑप्शंस हैं मृत्युकालिक कथन, इकबालिया बयान, सहयोगी या विशेषज्ञ गवाह? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मृत्युकालिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? वस्तु एवं सेवा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर और उपहार कर, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयकर और उपहार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 36 या 37 के अनुसार बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा लिए गए आदेश से असंतुष्ट है, वह अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा योग्य अपराध की अवधारणा से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? इसके ऑप्शन है धारा 319, 320, 265 या 321? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 320।
नेक्स्ट प्रश्न है, जब चोरी या जबरन वसूली हो, यह लूटपाट है, डकैती है, आपराधिक विश्वास हनन है, चोरों की संपत्ति प्राप्त करना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लूटपाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शिमला में रहता है, बी कोलकाता में और सी दिल्ली में। ए, बी और सी बनारस में एक साथ हैं। बी और सी मांग पर दे एक संयुक्त वचन पत्र बनाते हैं और ए को देते हैं। ए, बी और सी पर मुकदमा कर सकता है या कर सकती है कहां पर? बनारस में जहां कार्रवाई के कारण पैदा हुए, कोलकाता में जहां रहता है, दिल्ली में जहां रहता है, या उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा एडीआर का सबसे प्रत्यक्ष रूप है? मध्यस्थता, पंच फैसला, अभियोग, समझौता। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंच फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनाचार अनुशासन के उल्लंघन के विचारों को बढ़ावा देते हैं? पीडी गुप्ता बनाम राम मूर्ति, नौरत्नमल चौरसिया बनाम एमआर मुरली, पीजे रत्नम बनाम डी कनिकाराम, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपकी हेल्प के लिए एआईबी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर के लगभग सभी ईयर्स के एग्जाम पेपर पड़े हैं, तो आप अपना हमारे चैनल की बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। उससे फायदा होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा आपको लेवल का पता चल जाएगा, किस तरह क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, और आपके प्रैक्टिस में लाभदायक होंगे। दूसरा, जो इन पेपर्स की पीडीएफ फाइल चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, क्योंकि हम ये फाइल वहां पर शेयर करते हैं, तो आपको ये फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई चार्ज इसका नहीं है। आप चाहें तो अपने पास प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में और बेहतर हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर अग्रणी मामला कौन सा है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम एचएस ढिल्लो, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस जेस्टे के अंग्रेजी सिद्धांत पर आधारित है? इसके ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा में मिताक्षरा कानून शामिल है? इसके ऑप्शन है धारा 8, धारा 7, धारा 9 या धारा 6। इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक अधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को किसके द्वारा दिया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 378, या ऐसे कोई अधिकार नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये अथवा कम का दंड देते हैं, ऐसे मसले में कहां अपील की जा सकती है? इसके ऑप्शन हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाश्वत आदेश निर्णायक द्वारा केवल सुनवाई के समय, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है, अनुसार प्रदान किया जा सकता है? पार्टी की मांग, अदालत का अधिकार, मुकदमे की योग्यता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुकदमे की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी मामलों में चरित्र की प्रासंगिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, कौन सा सही नहीं है बताना है।
इसके ऑप्शन हैं, यह बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, यह प्रासंगिक है जब भरपाई को प्रभावित करता है, जब चरित्र ही एक मुद्दा हो, जब यह तथ्यों को प्रकट करता है, अन्यथा प्रासंगिक। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पर्शीयता का उन्मूलन करने के लिए संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 15? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की कौन सी धारा के तहत विवाद के निपटारे के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं 80(1), 89(2), 89(1) या 80(2). इसका आंसर है ऑप्शन सी, 89(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का बिल में भागीदार कौन है? इसके ऑप्शन है आदेशक और अधिकर्ता, प्राप्तकर्ता, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय जो भारत के बाहर उत्पन्न या अर्जित हो रही है परंतु सीधे भारत में प्राप्त हो रही है, वह निम्न मामलों में कर योग्य है। इसका ऑप्शन हैं केवल निवासियों के लिए, दोनों आम निवासियों और अनिवासियों के लिए, अनिवासियों के लिए, या सभी निर्धारितों के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी निर्धारितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराध के गठन के प्रमुख तत्व हैं? इसके ऑप्शन हैं एक इंसान, एक दुष्ट मंशा, दूसरा इंसान या समाज को चोट, उपरोक्त सभी। दुष्ट मंशा जो है दुराशय की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? धारा 13, धारा 20, धारा 24 या धारा 25? इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लागू पारिवारिक संबंधों से संबंधित कानून है? भारत का धर्मनिरपेक्ष कानून, वैधानिक कानून, धार्मिक कानून, या दलों के निजी कानून? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दलों के निजी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है? विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है, कानून, विधेयक प्रशासन के लिए प्रयोग, या सरकारी प्रक्रियाओं में? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसके ऑप्शन हैं विवाह, तलाक और मध्यस्थता, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को घटना की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए किस धारा के तहत गठित किया है? इसके ऑप्शन हैं 71 आईटी एक्ट, 70 आईटी एक्ट, 70A आईटी एक्ट, 70B आईटी एक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 70B आईटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली अदालत का गलत आदेश रद्द करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा अधिकार जारी किया जाता है? परमादेश, परीक्षा, निषेध, उत्प्रेषण लेख? देखिए, हमने शुरू में ही कहा था कि रिट से क्वेश्चन आते हैं और एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पहले आया था और एक क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने एक शुरू में दे दिया और एक लास्ट में दे दिया। तो फिर यही कहूंगा कि रिट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। एआईबी के एग्जाम में की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ, तो जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं वो रिट को अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और जिस तरह का आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है ये, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक नंबर भी। हालांकि हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो फर्स्ट टाइम ही एग्जाम देते हैं या सेकंड टाइम देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होते, सीधे एलएलबी के बाद वो एग्जाम दे रहे होते हैं। तो उनके लिए जरूरी एक अच्छा पॉइंट है ये कि वो रिट को जरूर अच्छे से पढ़कर जाएं, प्लस प्रैक्टिस करें। और
इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है सारी, आप पेपर को देख सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, आपको एग्जाम के लेवल का पता चल जाएगा, आप अपने तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस को देखकर। पीडीएफ आपके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएंगी, आप वहाँ पर अपने आप को ज्वाइन करा लीजिए वहाँ पर। और अगर ये सारा प्रयास आपको लाभदायक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर था ऑप्शन डी, उत्प्रेषण लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम यह है कि दंडात्मक विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए, उदारतापूर्वक, सख्ती से, सुनहरा नियम या शरारती। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सख्ती से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत क्षतिपूर्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। धारा 124, धारा 123, धारा 125 या धारा 126 ए। देखिए बहुत जल्दी हम एक ऐसी वीडियो लेकर आने वाले हैं एआईबी के एग्जाम के लिए, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हम चाह रहे हैं कि सारे के सारे वो क्वेश्चन एक ही वीडियो में आ जाएं, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वहां से आपको रिवीजन करने में फायदा मिल जाएगा। और जो होता है ना लास्ट मोमेंट पर जो रिवीजन की जरूरत होती है, तो वहां से उसका आपको फायदा मिलेगा। तो बहुत जल्दी ऐसी वीडियो हम डाल देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको जल्द से जल्द उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और पूरा लाभ आप उठा सकें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 124। तो चलिए मिलते हैं एक और किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।